जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म के 34वें अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। ऋषियों ने पूछा, हे सूर्य जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? तब सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कस्तो मणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी। जब भगवान विष्णु लमी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दे, उसके बाद ही आप मुझसे विवाह करें। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूर्य जी कहते हैं कि लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न कराया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जो अलक्ष्मी थी, बड़ी ही कुरूप थी। उनके मुंह बड़े बड़े मुख थे, बड़े बड़े दांत थे। उनकी देह वृद्धा की भांति थी, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु के द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उदाल उनसे विवाह करके उन्हें वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजा हुए अपने आश्रम में ले गए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर देवी लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। तब वह मैं ऋषि उद्दालक से बोली, क्योंकि इस आश्रम में वे ध्वनि गूंज रही है, इसीलिए यह स्थान मेरे रहने के योग्य नहीं। आप मुझे यहाँ से कहीं और ले चले। तब उनकी बातें सुनकर महर्षि उद्दालक बोले कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य अन्य स्थान कौन सा है, वह मुझे बताओ। तब लक्ष्मी ने कहा, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती है, अतिथियों का आदर सत्कार होता है, यज्ञ आदि होते हैं, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हैं, देवताओं की पूजा होती है, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि ना हो, अतिथियों का आदर सत्कार ना होता हो, यज्ञ ना होते हो, पति पत्नी आपस में कलेश करते हो, पूज्य वृद्धों सत्पुरुष और मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी चोर परस्त्री गामी मनुष्य रहते हो, जिस स्थान पर की हत्या की जाती हो, मद्यपान ब्रह्मा हत्या पाप होते हो, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नता से निवास करती हूँ। सूरज जी कहते हैं कि लक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि उद्दालक बड़े दुखी हुए। इस बात को सुनकर मौन हो गए और थोड़ी देर के बाद बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। तब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ना ढूंढूं जब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। महर्षि उद्दालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े। पर जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वे वापस नहीं आए तो लक्ष्मी विलाप करने लगी। जब वैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन लक्ष्मी के विलाप को सुना तो भी व्याकुल हो गई। दुखी होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति के द्वारा त्यागे जाने से बहुत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को साथ लेकर उसी पीपल के पेड़ के पास गए जहाँ लक्ष्मी बैठी विलाप कर रही थी। उसे आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, है अलक्ष्मी, तुम अब से इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्य को पुष्प धूप दीप गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा, नारद जी और पृथु जी का संवाद भी सुना दिया, जिसके सुनने से मनुष्य के सभी पाप नाश हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यदि अब भी आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं अवश्य ही आपसे सारी बातें कहूँ। सूत जी की बातें सुनकर शौनकादि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त वहीं बैठे रहे। इसके बाद में लोग बद्री नारायण जी के दर्शन के लिए चल दिए। जो
मनुष्य इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसे इस संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनते हैं कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। एक गांव में राई नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। राई देखने में बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी, पूजा पाठ बहुत करती थी, बहुत ही संस्कारी लड़की थी। राई भगवान कृष्ण की परम भक्त थी, बड़े ही भक्ति भाव से भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। हर समय बस कृष्ण भगवान का ही नाम लेती थी और कृष्ण भगवान को पुकारती थी, कृष्ण भगवान को दामोदर कहती थी। एक बार भगवान कृष्ण ने सोचा कि यह लड़की मेरी बहुत पूजा करती है, बहुत सेवा करती है, क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लूं। तो भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए बांसुरी बेचने वाले का रूप बनाकर आए और गलीगली में आवाज लगाने लगे कि बांसुरी ले लो, बांसुरी ले लो। जैसे ही वह राई की गली से निकलने लगे तो राई ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भी बांसुरी खरीदनी है। तो उसकी माँ ने मना कर दिया, कहने लगी, राई तुम्हें तो हमारी हालत पता ही है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें बांसुरी लेकर दे सकूं। तो राई उदास होकर बैठ गई। राई का उदास चेहरा उसकी माँ से नहीं देखा गया तो उसकी माँ ने कहा, देखो बेटी, मेरे पास पैसे तो नहीं है, यह कुछ अनाज है, इसे ले जाओ, अगर इसके बदले में वह तुम्हें बांसुरी दे दे तो ले लेना। तो राई खुश हो गई, उसने अपनी हाथों की अंजुली बनाई और उसमें अनाज लेकर चली और बांसुरी वाले के पास गई। जाकर बोली कि मुझे एक बांसुरी चाहिए। बांसुरी ने पैसे मांगे तो बोली, मेरे पास पैसे तो नहीं है, यह कुछ अनाज है, इसे ही ले लो। तो भगवान कृष्ण ने अपने हाथों को आगे किया और वह अनाज अपने हाथों में ले लिया और लेते ही उस पर जोर से एक फूंक मारी। फूंक मारते ही अनाज में जो भूसा होता है वह उड़ा और राई की दोनों आंखों में चला गया। राई की आंखों में भूसा गया तो उसकी दोनों आंखें बंद हो गई और वह जोर जोर से रोने लगी। तभी भगवान कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राई के जोर जोर से रोने की आवाजें उसकी माँ तक गई तो उसकी माँ घर से बाहर आई, देखने लगी तो राई बीच सड़क पर खड़ी रो रही है और वहां पर कोई भी नहीं है। वह गई तो उसने पूछा, क्या हुआ। तो राई ने सारी बातें बता दी कि कैसे बांसुरी वाले ने अनाज को डोट हाथों में रखकर फूंक मारी और उसकी आंखों में भूसी चली गई। अब राई की दोनों आंखें नहीं खुल रही थी और वह रो रही थी। राई की माँ परेशान हो गई कि अब क्या करूं, कैसे इसकी आंखों से भूसा निकालूं। तभी वहां पर कृष्ण भगवान एक वैद्य का रूप बनाकर आए और कहने लगे कि मैं वैद्य हूँ, अगर किसी को कोई अपना इलाज कराना हो तो मुझसे करा सकता है। राई की माँ भागी भागी वैद्य के पास गई और कहने लगी कि मेरी बेटी की आंखों में भूसी गिर गई है, आप निकाल दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर कृष्ण भगवान जो वैद्य का रूप बनाए हुए थे राई की माँ के साथ उसके घर गए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बेटी की आंखों से भूसी निकाल तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। राई की माँ ने पूछा, क्या। तो कहने लगा कि तुम्हें अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करना होगा। अब राई की माँ परेशान हो गई, यह भला कैसी शर्त हुई कि बूसी निकालने के बदले मुझे ब्याह करना होगा। फिर उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, बेटी है, आज नहीं तो कल इसकी शादी तो करनी ही है और यह वैद्य है, अच्छा कमाते हैं, डरने की भी कोई बात नहीं है। तो राई की माँ बोली, ठीक है, मैं अपनी बेटी का ब्याह तुमसे करने को तैयार हूँ, पहले इसकी आंखें सही कर दो, बाद ही मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ करूंगी। तो कृष्ण भगवान जो वैद्य का रूप लिए थे उन्होंने राई की आंखों से बूसा निकाल दिया। बूसा निकालते ही राई की दोनों आंखें खुल गई और वह बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। अराई की माँ ने दोनों की सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल गरस के दिन दोनों का विवाह निश्चित हो गया। अब राई की माँ सोचने लगी कि बेटी का ब्याह है, क्या दूँ, सोचने लगी और सामान इकट्ठा करने लगी, क्या सामान लाऊं, कहाँ से लाऊं, कैसे शादी की तैयारी करूं। ऐसा सोचते सोचते सबसे पहले सुनार की दुकान पर गई और कहने लगी कि मेरी बेटी का ब्याह है, उसके लिए सोने के गहने बना दो। तो सुनार बोला, मैं नहीं बना सकता, मेरे पास समय नहीं है मेरे पास तो कृष्ण भगवान के विवाह के गहने आए हुए हैं, मुझे तो वे बनाने हैं।
मेरे पास बिल्कुल समय नहीं। राई की माँ मिठाई बनवाने के लिए जब हलवाई के पास गई तब उसने भी यही कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे तो कृष्ण भगवान के विवाह के लिए मिठाइयाँ तैयार करनी है, मैं नहीं बना सकता। बनी के यहाँ सामान लेने गई तो बनिया ने भी कह दिया कि मेरी दुकान का सारा सामान तो कृष्ण भगवान के विवाह में जाएगा। जहाँ जहाँ भी जाती वहीं सब लोग कह देते कि हमारे पास समय नहीं है हमें तो कृष्ण भगवान के विवाह की तैयारियां करनी है। बड़ी दुखी हो गई और अपने घर आ गई, सोचने लगी कि अब क्या करूं, शादी की तैयारियां कैसे करूं। कोई भी सामान देने को, सामान बनाने को तैयार नहीं है। आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन उसकी बेटी का विवाह था। सारे गांव वाले सोच में पड़ गए कि राई की माँ ने तो विवाह की कोई भी तैयारी नहीं की, शादी करेगी कैसे। आज तो इसकी बेटी की शादी है। इतने में ही ढोल बाजों की आवाज आने लगी। सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। किराए की बारात आ गई है, लेकिन उसकी माँ ने तो अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की थी। सब लोग परेशान होने लगे कि अब क्या होगा। जैसे ही राई का दूल्हा दरवाजे पर आया और राई की माँ वहां पर स्वागत करने आई तो देखा दूल्हे के रूप में स्वयं कृष्ण भगवान खड़े हैं। उन्हें देखकर तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ बड़ी दुखी भी हो रही थी मन में, क्योंकि उसने तो विवाह की कोई भी तैयारी नहीं की थी। भगवान कृष्ण ने राई के माँ के मन की बात जान ली और अपनी माया फैला दी। उसकी छोटी सी झोपड़ी बड़े महल में बदल गई। विवाह की तैयारियां होने लगी। श्री कृष्ण भगवान की माया से सारी तैयारियां हो रही थी। गहने, कपड़े, मिठाइयां सब तैयार रखे थे तो माँ ने खूब ठाट बाट से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया और विदा कर दिया। भगवान कृष्ण राई को लेकर द्वारिका चले गए और वहां ले जाकर राई को उन्होंने एक अलग महल में रख दिया। अब वे हर समय राई के पास ही रहते, किसी भी दूसरी रानी के पास नहीं जाते, ना ही उनसे बात करते। यह सब देखकर तो भगवान कृष्ण की दूसरी रानी बड़ी ईर्ष्या करने लगी राई से। ऐसा करते करते बड़ा समय बीत गया। आया सावन का महीना तो राही पीहर चली गई तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि सावन का महीना है, तीज का त्योहार है, मुझे राई के लिए तीज का त्योहार भेजना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने जरी के कपड़े, सोने चांदी के गहने एक कटड़ी में रखे 2 हंसों को बुलाया और गठरी देते हुए उन्हें कहा कि यह गठरी तुम्हें राई के पास पहुंचा जानी है, सीधा राई के पास जाना, बीच में कहीं भी मत रुकना। राई अपने पीहर गई हुई है तो हंस बोले ठीक है भगवान, हम राई के पास जाएंगे और यह गठरी उसे दे देंगे। आज्ञा लेकर हंस तो चल पड़े। जब श्री कृष्ण जी की अन्य रानियों राधा रुक्मण को इस बात का पता चला कि कृष्ण जी राय के लिए सामान भेज रहे हैं, तब उन्हें बड़ा बुरा लगा। उन्होंने हंसों को रास्ते में ही रोक लिया, अपने महल में बुलाया और कहने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब हंसों ने सारी बात बता दी कि मेराई के घर जा रहे हैं और भगवान कृष्ण ने सामान भेजा है। तब वे बोली कि ये तो बड़ी दूर जा रहे हो, थक जाओगे, थोड़ी देर यहाँ रुको, आराम कर लो, थोड़े मोती चुग लो। अब मोती देखते तो हंसों को लालच आ गया, वे वहीं रुक गए और हंस मोती चुगने लगे। तो रानियों ने सारा सामान तो निकाल लिया और कटड़ी के अंदर पटे पुराने कपड़े रख दिए और कांटे भर दिए और कटड़ी हंसों को दे दी। हंस सारा सामान लेकर राई के पास गए। सामान देखकर राई बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि भगवान जी ने तो मेरे लिए उपहार भेजा है। उसने जल्दी जल्दी से गठरी जो खोली तो उसकी तो सारी उंगलियों में कांटे छुप गए। वह बड़ी दुखी हुई और भगवान से नाराज भी हो गई। इधर सावन का महीना खत्म हुआ। भगवान कृष्ण राई को लेने आए, लेकिन राई उनसे बोले ही नहीं। कृष्ण भगवान उसे बुलाते तो राई आती ही नहीं, दूर दूर रहती। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कोई बात नहीं, किसी बात पर उठी है, कुछ दिनों में मान जाएगी। लेकिन दिन बीते, महीने भी बीत गए, राई का गुस्सा फिर भी नहीं उतरा। वह भगवान से बोलती ही नहीं थी, लेकिन भगवान को भोग जरूर लगाती थी, बड़े प्रेम से भोजन कराती थी और भोजन कराते समय उसमें दही जरूर देती थी। एक दिन भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं सारा दही खा लेता हूँ, गाय मुझे दही जरूर खिलाती है।
फिर देखूंगा कि दही कहाँ से लाएगी। तो भगवान कृष्ण ने सारा दही खा लिया। सुबह सुबह जब राई भगवान को भोग लगाने लगी तो देखा तो दही नहीं है। उसने सोचा कि अब भगवान को भोजन कैसे कराऊंगा। कर आए और दही बेचने की आवाज लगाने लगे, दही ले लो, दही ले लो। अब राई को तो दही चाहिए थी। वह बाहर गई और बोली कि मुझे दही चाहिए। तब भगवान बोले कि क्या बात है, तुम बड़ी उदास दिखाई दे रही हो। तो राई बोली कि कुछ नहीं, आप मुझे दही दो और अपना काम करो। तब गुजरी बने भगवान बोले कि आप भगवान से नाराज हो क्या। तो राई फिर भी कुछ नहीं बोली। बोली तुम्हें क्या मतलब, तुम अपना काम करो ना। तो भगवान कृष्ण बोले गुजरी के भेष में तो थे ही, बोले हम सहेली बन जाते हैं, अपने अपने मन की बात आपस में कहेंगे, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद ही कर दूं। तुम मुझे अपनी बात बताओ तो सही, किसी से कुछ ना कहूंगी। तो राई ने गुजरी को सारी बात बता दी। सारी बातें सुनकर भगवान तो बड़े हैरान हो गए। वह सोचने लगे कि मैंने तो जरी के कपड़े भेजे थे, सोने चांदी के गहने बेचे थे, यह कैसे हो गया। भगवान अपने असली रूप में आ गए और पूछने लगे, कहने लगे कि मैंने तो सोने के गहने भेजे थे और जरी के कपड़े भेजे थे। मैंने तो तुम्हारे लिए फटे पुराने कपड़े और काटे भेजे नहीं थे। तोई बोली मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो जो हुआ मैंने बता दिया। भगवान ने तुरंत हंसों को बुलाया और पूछा कि क्या तुम रास्ते में कहीं रुके थे। तो हंस कहने लगे, नहीं जी, हम तो कहीं नहीं रुके। फिर हंसों ने कहा कि हम जाते समय राधा रुक्मिणी जी के महल में रुके थे मोती चुगने के लिए, और हम कहीं भी नहीं रुके। तो कृष्ण भगवान ने अपनी रानियां बुला ली और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, जो गहने जो कपड़े मैंने भेजे थे वह आपने बदले क्यों। तो रानियां कहने लगी कि हम ऐसा ना करते तो क्या करते, जब से राई आई है ना आप हमसे बोलते हैं ना हमारे पास आते हैं, अब हमें इसीलिए यह सब करना पड़ा। राई सावन में अपने पीहर चली गई, फिर भी आपको उसी की चिंता सता रही थी। आपने हमसे तो कुछ पूछा तक नहीं, आखिर ऐसी हमसे क्या गलती हो गई जो आपने हमें बिसरा दिया। तो भगवान जी बोले कि हमने आपको नहीं बिसरा, लेकिन जो हमें प्रेम से बुलाता है हमें वहाँ तो जाना ही पड़ता है। आप हमें प्रेम से बुलाते तो हम आपके पास भी आते। तब रानियां बोली कि हमें नहीं पता, हमें भी आपका साथ चाहिए, हमें भी आपको भोग लगाना है, हमें भी आपकी सेवा करनी है। तब भगवान बोले ठीक है, मैं कार्तिक का महीना तो राई को दूंगा, 5 दिन राधा रुक्मण को दूंगा और 11 दिन सत्यभामा को दूंगा। इस तरह भगवान कृष्ण ने अपनी सभी रानियों को मना लिया। तभी इसे कहा जाता है कि जो कोई भी कार्तिक के महीने में राई दामोदर की कहानी सुनती है उन्हें अपने पति का खूब मान सम्मान और प्यार प्राप्त होता है। बोलिए राय दामोदर भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन में सुनी जाने वाले पंच बिक्कू की कहानी। पुन्नो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ, पंच बकम नहाई, 1 टका मेरी कांठ में, हे मेरे रघुराई, आधे कलाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया बिहा के रानी बन आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की। मैं तुमसे पूछूं कृष्ण जी कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। बोलिए पंच भिखो भगवान की जय हो। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोज गंगा जी नहाने जाती, पराये पुरुष का तो मुंहा भी नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, वह भी रोज गंगाजी नहाने जाता। जब भी रोज गंगाजी नहाने जाता तो सोचता कि मैं रोज इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए तो एक दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी, राजा का बेटा आ रहा था तो किसी के आने की आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला वहीं पर छूट गई। राजा का बेटा नहाने आया तो माला पड़ी देखी, उसने सोचा कि माला इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली की कितनी सुंदर होगी। उसने सारी नगरी में ढंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला वापस दूंगा। अब साहूकार की बेटी की बहू कोडोट
तो सुनकर बहुत गुस्सा आया, फिर भी उसने कहलवान आऊंगी पर किसी को साख भरने के लिए बिठा देना। साख भरना मतलब गवाही देना, किसी को गवाही देने के लिए बिठा लेना। अब राजा तो गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को डोट पिंजरे में तान के बैठ गया कि वह आएगी बहू तो मैं उससे मिलूंगा। तो बहू सुबह सुबह आई, उसने पहली पेड़ी पर पैर रखा और भगवान से प्रार्थना करके बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे भीष्म राजा, मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना, मेरी सहायता करना। उसे नींद आ जाए तो राजा के बेटे को नींद आ गई, वह सो गया। तो बहू आई और नहा होली और फिर जाने लगी तो तोते से बोली, तोते मतलब सुआ से बोली, सुआ सुआ सूटा गल घा लूंगी, हार साख भरिए मेरे बीरा। तो उसने कहा कि भाई मैं आई थी, मेरी गवाही कर देना। तो तोता बोला कि कोई वीर भी साख पड़ता है। तो वह कहने लगी, सुआ सुआ सुटा पग घा लूंगी, नेवर साख भरियो मेरे देवर। तो तोता बोला कि ठीक है भाभी, मैं तुम्हारी साख भर दूंगा। ऐसा कहकर वो चली गई। थोड़ी देर में राजा का बेटा हड़बड़ा के उठा तो उसने तोते से पूछा कि वह आई थी क्या। तो तोता बोला हाँ आई थी। तो राजा के बेटे ने पूछा कि कैसी थी। तो तोता बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी और गुलाब का सा रंग। तो राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मुझे नींद आ गई, पर कल मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठ जाऊंगा तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। दूसरे दिन वो तो उंगली में शीरा लगा कर बैठ गया। अब साहूकार के बेटे की बहू आई, उसने फिर वहां आते भगवान से प्रार्थना करी कि हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे भीष्म राजा, मेरी आज भी लाज रख लेना, मेरा सत रख लेना। और उसे नींद आ जाए तो बस। जैसे ही वह आने लगी राजा के बेटे को नींद आ गई तो वह तो नहा ली और नहा के गई तो तोते से अपनी साख भरवा गई, गवाही ले गई। अब राजा का बेटा उठा, उसने फिर तोते से पूछा कि आई थी क्या। तो तोते ने तो कल के जैसा ही जवाब दे दिया कि हाँ आई थी। अब राजा के बेटे ने सोचा कि 2 दिन तो निकल गए, अब तीसरे दिन तो मैं आंखों में मिर्च डाल के बैठूंगा। तीसरे दिन आंखों में मिर्च डाल कर बैठ गया, सारी रात हाय हाय करता रहा। अब बहू आई तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना करी, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे विषम राजा, मेरे साथ सतक लेना। तो उसने प्रार्थना की, उसे तो फिर नींद आ गई। वह नहाई धोई और तोते से साग बराकर चली गई। राजा के बेटे ने सोचा कि 3 दिन निकल गए बेकार, कल तो मैं कांटों की सेज बिठाकर बैठूंगा। तो वह कांटों की सेज बिठाकर बैठ गया, पूरी रात हाय हाय करता रहा, ना बैठा जाए ना खड़ा हुआ जाए। लेकिन जब वह आई तो उसने प्रार्थना की, उसे फिर नींद आ गई। वह तो प्रार्थना करके नहा के धो के धोते से अपनी गवाही लेकर चली गई। 5वें दिन तो राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। लेकिन साहूकार की बहू जब आई, उसने फिर कार्तिक के ठाकुर से प्रार्थना की, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे भीष्म राजा, आज 5वां दिन है, आज भी मेरी सहायता करना और मेरी लाज रख लेना। अब जैसे ही उसने प्रार्थना की, उसे तो आग जो जला रखी थी उसने राख पर बैठा था, उसे वहां भी नींद आ गई। वह आई, नहाई धोई, तोते से गवाही ली और जाने लगी तो बोली कि इससे कह दियो कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला घर भिजवा देगा। राजा का बेटा उठा, उठते ही तोते से पूछा कि आई थी क्या। तोता बोला हाँ आई थी और उसने अपनी माला वापस मंगाई है, बोली है कि 5 दिन मेरे पूरे हो गए। तो राजा के बेटे ने उसकी माला जो है घर भेज द। बड़े दुखी मन से थोड़े दिन बाद उसके कोढ़ निकल आया, पूरे शरीर पर जलन मच गई, त्राही पड़ने लगा, बचाओ बचाओ तही तरह ही बुलाने लगा। तो राजा ने पंडित बुलवाएं को, यह सब क्या हो गया है, इसके शरीर में ऐसी जलन कैसे हो गई। तो पंडित बोले कि यह तो कोई पतिव्रता स्त्री का पाप लगा है, उस पर बुरी नजर रखता था, इसी कारण पूरे शरीर में कोढ़ निकल गया है। तो राजा ने पूछा अब कैसे ठीक होगा। तो पंडित बोले कि अगर यह उसे धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहा ले तो उसका यह जलन कोढ़ सब ठीक हो जाएगा। अब तो राजा साहूकार के घर पहुंचा और साहूकार से बोला कि यह माला
है तुम्हारी बहू की और तुम्हारी बहू गंगा पर भूल गई थी, उसे दे देना और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला देगी। तो साहूकार बोला कि मेरी बहू तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तुम एक काम करो, अपने बेटे को इस नाली के नीचे बैठा दो, जब बहू नहाएगी तो उसके ऊपर अपने आप ही पानी पड़ जाएगा। अब राजा ने अपने बेटे को नाली के नीचे बैठा दिया, बहू नहाई तो उसका जल उसके ऊपर गिरा तो राजा के बेटे की तो काया कंचल सी हो गई है। कार्तिक के ठाकुर है, राई दामोदर है, पंच भिक्खू देवता जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, जैसे उसकी लाज रखी ऐसा ही सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा, सबकी लाज रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए पंचविकु भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन की शादी हो गई थी। एक दिन भाई बहन से मिलने उसके ससुराल जाने लगा तो रास्ते में भाई को एक सांप मिला और बोला, मैं तुझे डस होऊंगा। तो भाई बोला, नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसना चाहते हैं? मैं तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, बहन का एक ही भाई हूँ। घर पर मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। तब आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तो सांप बोला, तुम्हें 9 ग्रह की दशा लगी है, इसीलिए मैं तुम्हें डस होऊंगा। जब उसने सांप को समझाने की मनाने की बहुत कोशिश की पर सांप किसी भी तरह से नहीं माना तो भाई बोला, ठीक है, मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ, उससे मिलकर वापस आऊंगा तो मुझे डस लेना। तब सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओगे भी या नहीं, मैं तो तुम्हें अभी डस होऊंगा। तब भाई बोला, ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो ऐसा करो, मेरे इस थले में बैठ जाओ, मैं अपनी बहन से मिल लूँ तो मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली, उसके थले में बैठ गया। भाई ने सांप के ऊपर बहुत सारे बेलपत्र ढक दिए, अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस समय नवग्रह की कहानी कह रही थी, अपने भाई को आया देखकर कहने लगी, आओ भाई बैठो, मैं नवग्रह की कहानी कह रही हूँ, तुम भी मेरी कहानी सुन लो। अब बहन कहानी कहने लगी और भाई सुनने लगा। बहन ने कहानी सुनाई, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, बेटी की, जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की संग सहेली। ब्राह्मण ने पूछा, तो और कैसे होते हैं भगवान? तो वह बोली कि मेरे भगवान तो सिर मोर मुकुट गल व जंती माल, हाथ में बांसुरी और पीताम्बर धारी हैं। तब ब्राह्मण बोला, देख क्या ऐसे हैं तेरे भगवान? ब्राह्मण ने अपना मोर मुकुटधारी रूप दिखा दिया। भगवान उसके सामने सिर पर मोर मुकुट लगाए, गले में वजंती माला पहने, हाथों में बांसुरी और पीताम्बर धारी बनकर रूप धारण करके खड़े हो गए। अब वह लड़की खुश हो गई और कहने लगी, हाँ हाँ, आप ही हो मेरे भगवान। तब भगवान ने उसे अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया तो वह खुश होकर बोली कि हाँ हाँ, आप ही मेरे भगवान हो। आगे आगे भागी जाए, पीछे पीछे भगवान आए। भागी भागी अपनी संग सहेलियों के घर में गई और कहने लगी कि मेरे घर पर तो भगवान आए हैं। सब उसकी हंसी उड़ाने लगी कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरे घर पर ही तो आएंगे भगवान। तो फिर भी कहने लगी कि चलो चलकर देखते हैं इसके घर पे कहें इसके भगवान। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उन्होंने आकर भगवान के दर्शन पाए हैं। राय दामोदर भगवान, जैसे आपने उस लड़की को दर्शन दिए, जैसे उसकी मनोकामना पूरी की, ऐसे ही दर्शन सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते, सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलिए राय दामोदर भगवान की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा शेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घट बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लपसी कहने लगा कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा शेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा, पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो? तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम
में से कौन बड़ा है, इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में सवा सवा करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो वह तो रोज की तरह सवा शेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठे निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। अब सुनते हैं कहते सुनते ओमकारा भारती सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो राई दामोदर भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटा नहीं नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो न नमो। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। अर की पटरानी नमो नमो, जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए खीर खांड के भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गा श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाई नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय हो।